हैं, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे का। राइट। अब मुझे देखो, इस ऐड है हमारे पास, ये लिस्ट ऑफ एरे के मेथड्स हैं। राइट। अब ये इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी हमारा काम होता है, मैक्सिमम काम एरे और ऑब्जेक्ट में होता है, तो हमारे एरे के मेथड तो हमें आने चाहिए। देखो, ज्वाइन हम पढ़ चुके हैं। यदि ज्वाइन का मतलब समझते हैं ना, कि जैसे मान लो कोई एरे आपने स्प्लिट कर, मतलब कोई स्ट्रिंग आपने स्प्लिट की, और उस स्प्लिट, जब स्प्लिट करते हैं तो वो एरे में कन्वर्ट हो जाती है। राइट। जब एरे को फिर दोबारा से ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी आप ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। राइट। एक होता है कीज, ये तो चलो अभी नहीं पढ़ा हमने। फिर आता कॉनकेट मेथड। कॉनकेट मेथड का और ज्वाइन में डिफरेंस आप समझ गए ना, कि ज्वाइन तो आपका क्या काम करता है, जैसे आपकी स्ट्रिंग को ब्रेक करते हैं, सिमेट्री जो स्ट्रिंग होती है। राइट। जो सिमेट्री स्ट्रिंग को ब्रेक करते हैं एरे में, फिर दोबारा से उस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज द ज्वाइन मेथड। राइट। अब आता है कॉनकेट। कॉनकेट का हमने कल देखा था, यदि सपोज दैट इफ वी वांट टू मर्ज मल्टीपल एरे, वन एरे और टू एरे इनटू द सिंगल एरे, then we can directly use the concate method. Concate is the short form of concatenation, right? तो ठीक है। और ऐड भी हमने कल पढ़ा था। ऐड का बेसिकली क्या है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे हमें कोई डेटा निकालना हो, देन हम यूज कर सकते हैं ऐड मेथड। राइट। यदि उसमें देखो, यहाँ पे इन्होंने देख भी रखा है, यदि कुछ नहीं पास करते हैं तो वो आपको डिफॉल्ट जीरो सेट करता है और उसकी वैल्यू निकाल के दे देता है। सिंटैक्स सारे मेथड्स के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कि आपको एरे डॉट देन मेथड का नाम, उसके बाद उसमें यदि पैरामीटर जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो पैरामीटर डाल देते हैं। बहुत सारे मेथड्स हमारे ऐसे हैं जिसमें पैरामीटर एज ए कॉल बैक फंक्शन होता है, जो जैसे कि हमने कल पढ़े थे एवरी वाले। तो एंट्रीज भी हमने कल पढ़ा था। एंट्रीज बेसिकली क्या काम करता है, जैसे आपका एक बड़ा एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे है, हम उस एरे को मल्टीपल फ्रेगमेंट में तोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, एंट्रीज मेथड। राइट। तो एरे डॉट एंट्रीज सिंटैक्स बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया था। राइट। तो अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, की और वैल्यू के फॉर्मेट में एरे को तोड़ दे रहा है। ठीक है। किसी ने कुछ डाउट लिखा है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? रेली आवाज नहीं आ रही क्या? एक मिनट रुकना, यदि आवाज कम आ रही है तो मैं ना हेडसेट लगाता हूँ। सर आ रही है आवाज। नहीं सर, नहीं सर, आ रही है, आ रही है। आई डोंट नो, विशाल इज सेइंग लाइक हिज वॉइस इज वेरी लेस। I think Vishal, I think you can just use your headset if you have. Okay. सो बेसिकली हम एंट्रीज के बारे में भी हमने देखा कि एंट्रीज क्या काम कर रहा है, किसी एरे को आप मल्टीपल एरे में ब्रेक करना हो, तोड़ना हो, तो हम तोड़ सकते हैं ड्यू टू द बिकॉज ऑफ दिस एंट्रीज मेथड। राइट। अब मैंने यहाँ पे कल इनका जो एग्जांपल हमने इसी को ही देखा था। तो जैसे हमने लिखा था एरे डॉट एंट्रीज, और इसने इसको हर एरे को की और वैल्यू के फॉर्मेट में, जो भी एलिमेंट हो उसको की और वैल्यू के फॉर्मेट में तोड़ के दे दिया। ठीक है। तो ये क्या है, एक की और वैल्यू के फॉर्मेट में इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है। और एंट्रीज मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाइड नहीं करता, ये नए एरे रिटर्न करके देता है। ठीक है। ये भी हमें याद रखना है, कि क्योंकि आप जब काम करते हैं तो होता है क्या, कभी कभी आपने ऐसा मेथड लगा दिया वो ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाइड कर देता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो चेंज हो जाती है, फिर दोबारा से देखते हैं कि हाँ हाँ यार, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा इसका। ठीक है। तो ये हमारा एंट्रीज था। और एवरी का हमने कल चेक किया था, कि एवरेज सपोज दैट इफ वी वांट टू सर्च ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन द एरे, तो यदि हम एवरी मेथड यूज करते हैं, तो एवरी मेथड क्या काम करता है, किसी भी जिस एरे के अंदर जो एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हैं, वो सारे का सारे एलिमेंट में जाके चेक करेगा कि हाँ भाई ये एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, या जो कंडीशन हम भेज रहे हैं वो एग्जिस्ट ट्रू है या नहीं है। एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, यदि सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है। इसके एक अपोजिट मैंने सम बताया था। तो सम जो मेथड, सम और एवरी में बस इतना एक ही फर्क, छोटा सा फर्क ये होता है, एवरी सारे एलिमेंट पे जा करके कंडीशन चेक करता है, और सम क्या काम करता है, यदि एक भी कंडीशन यदि ट्रू हो गई तो वो रिटर्न ट्रू दे देता है। ठीक है। इनका रिटर्न टाइप दोनों का क्या होता है, बुलियन होता है दोनों का, एवरी का भी एंड सम का भी। ठीक है। ये भी मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। फिल मेथड भी हमने कल देखा था। राइट।
यदि आप किसी एलिमेंट पे फिल अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या काम करता है, फिल डायरेक्टली आप सारे एलिमेंट को ये रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और यदि आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, देन डायरेक्टली वी कैन गिव द इंडेक्सिंग फॉर दैट, राइट। अब हमने यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ा भी था, यहाँ पे तो वैल्यू आप दे सकते हो, दैट इज अ मैंडेटरी वन। और ये क्या होता है, ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं। यदि आप स्पेसिफिक स्टार्ट और एंड इंडेक्स पे आप यदि कोई चीज ऐड करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज द फिल मेथड एज वेल। फिर हमने फिल्टर देखा था, राइट। फिल्टर का बेसिकली काम यही होता है, जैसे नाम से भी इसके हमें समझ में आ रहा है कि यार ये कुछ ना कुछ इस तरह का सा फिल्टर करके देता होगा। तो मान लो सपोज दैट आपके एरे के अंदर 10 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं, जैसे 1 to 10 पड़े हुए हैं, राइट। आप चाहते हैं कि भाई मुझे आ, 5 से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं उस एरे के वो मिल जाए। तो एक तरह से आप फिल्टर ही कर रहे हैं उस चीज को। तो फिल्टर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, एक मेथड है एरे का, एरे डॉट फिल्टर। और उसके अंदर क्या काम, सिंटेक्स एवरी का, सम का, फिल्टर का, इनका बिल्कुल सेम सिंटेक्स काम करता है। इसमें ये क्या है, एक कॉल बैक मेथड होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दिस वैल्यू, दैट दैट इज द ऑप्शनल। ये पार्ट जो होता है आपका मैंडेटरी पार्ट होता है, ठीक है। इससे रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी है। तो इसमें क्या काम कर सकते हैं, एरे डॉट फिल्टर, और यहाँ पे आपका ये कॉल बैक मेथड। अब आज के टाइम में कॉल बैक मेथड ना यूज करके बहुत सारे लोग एरो फंक्शन यूज करते हैं। तो एरो फंक्शन भी इसका ही एडवांस वर्जन है, ये एनोनिमियस कॉल बैक फंक्शन होता है। एनोनिमियस का मतलब आप समझते हैं, एनोनिमियस का मतलब क्या होता है, कोई बंदा, एक बंदा एक्सप्लेन कर सकता है, फिर हम आगे और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है। तो एनोनिमियस का मतलब बेसिकली ये होता है जिसका कुछ नाम ना हो, समझ रहे हो, वे नाम का जो फंक्शन होते हैं ना, वो एनोनिमियस फंक्शन होता है। तो अब एनोनिमियस फंक्शन यहाँ पे देखो, फंक्शन तो लिखा हुआ है हमारा। वैसे सिंटेक्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, यदि हम फंक्शन देखते हैं तो फंक्शन स्पेस फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस, देन उसके कुछ पैरामीटर रिक्वायर्ड एंड पैरामीटर, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड एंड। यही होता है हमारा फंक्शन, राइट, इसका सिंटेक्स। लेकिन यहाँ पे हमने कोई नाम तो दिया नहीं है, डायरेक्टली वी आर यूजिंग जस्ट फंक्शन, देन आपके पैरेंथेसिस, सो दैट इज कॉल्ड द एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अब हमारे जावास्क्रिप्ट के कुछ जो लेटेस्ट वर्जन आए थे उसमें इसको एरो फंक्शन से भी रिप्लेस किया है। एरो फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो हम लेटर बाद में देखेंगे जब आएगा एरो फंक्शन, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये मानो कि जितने भी आपके फिल्टर मेथड है, फाइंड इंडेक्स है, आपका एवरी है, सम है, इनका जो सिंटैक्स है ऑलमोस्ट सेम है सभी का, ठीक है। इसमें एरे डॉट फिल्टर, देन कॉल, ये क्या इसको बोलते हैं, कॉल बैक। आप कॉल बैक का एक डेफिनेशन, यदि आप डेफिनेशन की बात करो, तो फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट नोन एज द कॉल बैक। आप एक कोई फंक्शन किसी आर्ग्यूमेंट में पास कर दो, आर्ग्यूमेंट का मतलब पैरामीटर पास करना, आर्ग्यूमेंट का मतलब पैरामीटर होता है। तो यदि आपने फंक्शन किसी पैरामीटर में पास कर दिया तो वो कॉल बैक बन जाता है, ठीक है। चाहे तो इसकी डेफिनेशन पास कर दो यहाँ पे, चाहे जहाँ यहाँ से एक अलग फंक्शन, ठीक है। इज इट क्लियर, कॉल बैक के बारे में आइडिया लग गया, यस सर। ठीक है। तो ये कॉल बैक होता है। अब इसका सिंटैक्स बिल्कुल सेम ही होता है, एरे डॉट फिल्टर, यहाँ पे हमने कॉल बैक लगाया और यहाँ पे दिस वैल्यू, ठीक है। अब दिस वैल्यू बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होती इसमें, ठीक है, अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यदि आप कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन कुछ ना भी देखो तो अभी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी पैरामीटर। अब इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। करंट वैल्यू मतलब जब आप एरे में आइटरेट करते हैं तो करंट वैल्यू, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका ये 3 एलिमेंट है, तो जब इसको आप आइटरेट कराते हैं तो आइटरेट में फर्स्ट एलिमेंट ये आएगा। इसका एरे क्या काम करता है, ये फिल्टर क्या काम करता है, ये भी एक तरह का आइटरेशन ही परफॉर्म करता है, समझ रहे हैं। आइटरेशन मतलब आपके एलिमेंट को, मतलब आपके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है तब तक ये घुमाता रहेगा उसको फिल्टर में, ठीक है। तो ये करंट वैल्यू उठा कर पहले लेकर आएगा 31, फिर 32, फिर 33, इस तरह से ये करंट वैल्यू लेते आता चला जाएगा। और उसका फिर साथ में इंडेक्स भी लेकर आएगा, जैसे इसका इंडेक्स क्या हुआ 32 का, 0, फिर 1। आप इसको एक बार यहाँ से देखो, चेक भी मैं आपको करवा देता हूँ। इसका इंस्पेक्ट कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं जाके। ठीक है, मैंने क्या काम किया, एरे डॉट फिल्टर लगा दिया मैंने, ठीक है। अब फिल्टर लगाया मैंने,
अभी मैं वो यूज़ नहीं कर रहा, जो सिंपल आपका वो रहता है वो यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा आइटम, आइटम लिख दो या कुछ और भी जो भी आप नाम देना चाहते हो, इंडेक्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या काम किया मैंने, कंसोल, यहाँ पे मैंने क्या काम किया, कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे करता हूँ मैं आइटम को प्रिंट। ठीक है। और साथ में मैं एक कॉन्केट और करा देता हूँ इसको। ठीक है, कॉन्केट कराने का ये स्ट्रिंग और नंबर, यदि किसी को कॉन्केट कराना हो, स्ट्रिंग को कॉन्केट कराना हो, क्या काम कर सकते हैं हम, सिंपली प्लस लगाया और ये लिखा और यहाँ पे ये इंडेक्स, देन प्लस लगा दिया दोबारा से, देन इंडेक्स पास कर दिया। ये तो हो गया हमारा ये जो हम कंसोल कराना चाहते हैं। अब हम इसका आउटपुट निकालना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट इस मैंने लिख दिया रिटर्न, क्योंकि फंक्शन है तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगी। ठीक है, फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, यदि आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा आइटम इज ग्रेटर देन, मैंने लिख दिया 33। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है, क्या आ गया। रिटर्न, ठीक है, टोकन इज नॉट डिफाइंड, टोकन रिस्पेक्टिव टोकन, ये हमने कुछ गलत लिख दिया क्या यहाँ पे, एक मिनट, इसको पे उसमें बना देते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया इसको, और यहाँ पे इसको ना किसी आप इसको वो भी कर लो, लेट फिल्टर डेटा कर लो, फिल्टर डेटा। अब हमारा कल हमने ये भी देखा था कि जो हमारा एरे, ये जो फिल्टर मेथड होता है, ये एक नया एरे बनाता है, समझ रहे हो। ये पुराने एरे को मॉडिफाइड नहीं करता, ओरिजिनल एरे को मॉडिफाइड नहीं करता, ये नया एरे जनरेट करता है। तो हमेशा इस चीज को भी हमें याद रखना है कि जब एरे डॉट फिल्टर यूज करते हैं तो हम उसको नए एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा नया एरे मिल जाएगा, ये ओरिजिनल को मॉडिफाइड नहीं करेगा। ठीक है, मैंने क्या लगाया, आइटम इज ग्रेटर देन 33, तो इसमें क्या आना चाहिए, आइडियली 14 आना चाहिए। लेट्स देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है, एरर क्यों आ रही है ये भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा, इस रिटर्निंग एरे, आइटम इज ग्रेटर देन, यदि मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ ना लिखूं तब क्या आएगा, लेट्स सी। वैसे तो रिटर्न करना होता है, कहाँ गया हमारा, ये इसने ब्लैंक दे दिया। ब्लैंक क्यों दिया है, आइटम इज ग्रेटर देन 33, 33 के हिसाब से तो एक आना चाहिए 40। ठीक है, अब इसमें आई एरे डॉट फिल्टर आइटम, एक मिनट हो गया, इसमें कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, लेट मी चेक क्या मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर। वैसे तो रिटर्न ही कराते हैं, रिटर्न मैंने कराया, लेकिन रिटर्न उठा क्यों नहीं रहे, रिटर्न मैंने कराया इसको, हाँ, मैंने शायद गलत लिख दिया होगा सिंटैक्स में तो। ठीक है, तो बेसिकली इसने हमारे पास 14 रिटर्न कर दिया। ये हमारा जो फिल्टर डेटा आया वो क्या आया कि हमारा 40 आ गया हमारा रिटर्न। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अब मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा रहा था, सॉरी, मैं वो प्रिंट करवा देता हूँ उसको दोबारा से। मैं आपको ये बता रहा था कि आइटम के अंदर और इंडेक्स के अंदर वो डेटा कैसे आइटरेट होता है, कैसे आता है। वो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आप रन टाइम पे कुछ ऑपरेशन यदि परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिंगल कोड में लिखा, आप समझने की कोशिश करना ही है कि हो क्या रखा है बेसिकली कैसे, क्योंकि काफी क्रूशियल है ये फिल्टर मेथड, या फिर आगे मैप भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसने क्या दिखाया, 32 आपका एलिमेंट है, वैल्यू है, और 0 इंडेक्स पे है। तो ये आइट्रेट्स, एक तरह का आइट्रेशन ही कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें याद करना है कि बेसिकली आइट्रेट ही होता है इसमें।
ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। फिर हम फिल्टर से आगे हम पढ़ रहे थे फाइंड। तो फाइंड भी हमने कल देखा था। मान लो आप किसी एरे से कोई एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं, राइट, तो वो आप निकाल सकते हैं। जैसे अब इसका भी एग्जांपल यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने, लेकिन ये यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइंड, फिल्टर की जगह पर क्या लिख दिया, फाइंड। फाइंड, आप देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली इसने हमारा 40 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब यदि मैं मान लो यहाँ पे 32 कर दूं, देन तब क्या आना चाहिए, इसने 30 दे। जो भी फर्स्ट मैच रिटर्न मैचिंग कंडीशन है ना, वो आपको ये जो आपका फर्स्ट मैच होगा उस वो वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। तो मैंने मैच कंडीशन क्या लगा रखी है कि आइटम इज ग्रेटर देन 32। तो 32 के बाद यस जो भी फर्स्ट मैच आइटम होगा वो 33 है, तो इसने 33 आपको दे देता है। दैट इज द फाइंड। फाइंड फाइंड में क्या काम करते हैं, हम स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं किसी एरे से, देन वी कैन यूज द फाइंड। अब आता है, क्या था उसके आगे, सॉरी, ये फाइंड इंडेक्स। तो फाइंड इंडेक्स का और फाइंड का बिल्कुल सेम काम होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसका जैसे यहाँ पे मैंने कंडीशन फाइंड इंडेक्स लगाता हूँ, फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स, तो ये भी सेम काम करता है। इसमें सिर्फ वो क्या काम करता है, इंडेक्स रिटर्न कर देता है। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं इसको, ये क्या रिटर्न कर रहा है। तो इसने 1 रिटर्न किया। ये क्या काम किया इसने, इंडेक्स रिटर्न किया 1। 1 क्यों किया, क्योंकि आपका 0 पे ये है और 1 ये है। तो आइटम इज ग्रेटर देन फर्स्ट मैच, जो भी कंडीशन आएगी इस पे उसका इंडेक्स ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये आपका फाइंड इंडेक्स हो गया। फ्लैट भी हम कल देख चुके थे। फ्लैट, सपोज दैट किसी ने कुछ पिन किया है। अच्छा, नितिन कह रहा है कि फिल्टर के बारे में एक बार हो। अच्छा, फिल्टर का जो बेसिकली काम क्या होता है, क्या कह रहे हैं ये, 2 से 10 के बीच में जो सम, क्या कह रहे हैं, एक मिनट, ये आपकी चैट हाइड हो गई है, सम नंबर है। अच्छा, तो फिल्टर कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे ना मैं एक काम कर लेता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप चाह, तो इसमें यहाँ पे फिल्टर हमने अभी बताया था, अभी समझ में नहीं आया आपको। एक मिनट फिर भी देख लेते हैं, क्या चाहते हो इसमें आप। इवन नंबर चाहते हो, सम, सम क्या, किस चीज का सम नंबर, मतलब आप जरा अनम्यूट करके बोलो। सम के लिए ये वाला मेथड यूज नहीं करते, ये तो सिर्फ फिल्टर के लिए होता है। सम के लिए हमारा दूसरा मेथड होता है इसमें एरे के अंदर, वो आता है रिड्यूस मेथड, यदि हम सम निकालना चाहते हैं। ये अलग चीज हो गई है। हमें यहाँ से सिर्फ फिल्टर कर सकते हैं कोई कंडीशन लगा करके। जैसे आप मान लो यहाँ पे आप कोई आइटम इज ग्रेटर देन, मैंने लगाया 7, तो 7 से बड़े जितने भी एलिमेंट है वो एक नया एरे रिटर्न कर देगा। ये तो हमने अभी बताया था आपको, देख लेते हैं। जैसे कि जितने भी सम हमारे वो भी नंबर रिटर्न कर सकता है। क्या कह रहा है, आपकी आवाज में वो हो रही है, ब्रेक हो रही है, बताओ क्या कह रहे हैं। सर इसमें जो बताएंगे जो बड़ा होगा वही नंबर रिटर्न करेगा, जितने भी उससे बड़े होंगे आइटम में। तो ऐसे भी सर सम भी हो सकता है कि हमारे दो से है, दो का जो सम होगा वो खाली रिटर्न करेगा। 2 का सम, जैसे 2 और 10 के बीच जितने भी सम नंबर है वो भी रिटर्न कर सकता है कि नहीं। इवन नंबर कह रहे हो, सब नहीं बोलते उसको, इवन नंबर बोलते हैं, इवन और ओड बोलते हैं उसको। आप ये कह रहे हो ना 2, 4, 6 ये हाँ वाले हाँ ना। हाँ। हाँ, तो वो कर लो, क्या दिक्कत है। वो तो जो कंडीशन आप लगा दोगे वो कंडीशन यहाँ पे वो हो जाएगी। जैसे आइटम इस, एक वो आता है ना शायद, ये परसेंटेज वाला मॉडुलस, हमने पढ़ा होगा, मॉडुलस डिवाइड बाई 2। देखते हैं इसमें क्या आता है। ये वो तो जो कंडीशन आप लगा दोगे वो कंडीशन आपकी रिटर्न कर देगा, उसमें कोई वो थोड़ी ना है। मैं वही कह रहा था, सम तो नहीं आता सम। हाँ, वही अब और देखो एरिया। इसने, हाँ ये आपके ओड निकाल के दे दिए इसने। ठीक है, ये देखा 3, 5, 5, 7, 9 ओड निकाल के दे दिए। अब यदि ये 100, ये था कि आइटम इस, अब आइटम में क्या होगा, जैसे आप पूछोगे तो ये ट्रू कंडीशन हो जाएगी ना, समझ रहे हो। तो ये आपका फिल्टर कर दे रहा है। ये क्या काम कर रहा है, ओड वाले अलग निकाल दे रहा है और इवन वाले अलग निकाल दे
रहा है। एक मिनट रुको, इसका क्या होता है, नॉट इक्वल टू रहता है शायद। मॉडुलस ना करके एक काम करते हैं, शायद डिवाइड करके देखते हैं तब क्या आता है। ये तो सारे दे दिए इसने। तो बेसिकली क्या है, हमें आइटम आपका आया, मॉडुलस ही काम करेगा वैसे। मॉडुलस का काम करेगा कि मॉडुलस दो, आपका फर्स्ट टाइम में 2 आया, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 0, तो ये 0 रिटर्न ट्रू हो गया। तो ये रिटर्न ट्रू, तो ये नहीं दे रहा है, देना चाहिए था यहाँ पे इसको। एक मिनट रुको, क्या इशू कर रहा है ये, मैंने क्या काम सेव नहीं किया क्या मैंने। मॉडुलस ही काम करता है यदि आप इवन और ओड निकालना चाहते हैं तो। और यदि मैं इसको दूसरा एरे, यदि मैं ओरिजिनल एरे की बात करूं, यहाँ पे मैं एक एरे और बना, तो ओरिजिनल एरे में क्या आता है, ओरिजिनल एरे तो यही होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे यदि मैं ये निकालूं तब क्या आता है, ये दिख रहा है इसमें ना, बस ये कर रिवर्स सकते हैं कर ना दो सर, कंडीशन को। ये आपके इसमें ओड और ऑपरेटर इवन, यूज कर सकते हैं। क्या चीज। सर इसमें ऑपरेटर यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए इसमें बड़ा होगा तो ये रिटर्न करेगा, इसके बीच में संख्या कितने होंगे, नंबर होंगे, कौन सा रिटर्न ऑपरेटर करके कह दे रहे दो हैं? सकते हैं। किस तरह का ऑपरेटर कह रहे हैं, दोबारा बताना। जैसे कि हम बैंक के दो से बड़ा हो, जो लास्ट नंबर उससे छोटा ही हो, तो इसके बीच के जितने भी तो नंबर वो तो होंगे आप रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी भी कंडीशन लगा लो, जो कंडीशन आप चाहते हो ना वो कंडीशन यहाँ पे लगा लो। एक्चुअली क्या है, हमें बेसिकली क्या है, जो जो मैचिंग केस हो गए ना सिर्फ वो फिल्टर करके जी देते सर। रहिए। अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पे आइटम इज ऑब्जेक्ट टू, और यदि मैं ये कर रहा हूँ तो ये आपका ओड रिटर्न कर रहा है। अब इसका रिवर्स करो तो इवन रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे एंड लगा के कुछ और कंडीशन चाहते हो तो और कंडीशन लगा दो। जैसे यहाँ पे ये आ गया, साथ में एक कंडीशन और, ये तो एक कंडीशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दो। अब इसको भी ना एक 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 उसमें डाल करके यहाँ पे जैसे ये किया, तो वो तो आप जितनी भी कंडीशन लगाना चाहते हो लगा दो, वो तो कोई दिक्कत ही थोड़ी ना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे आइटम, आप ये तो ग्रेटर देन 4 कर देते हैं, देखते हैं कितनी आती है, कितने रिकॉर्ड आते हैं इस केस में। दो कंडीशन हो गई, ठीक है। एक तो ये हो गया कि इवन आ जाए, साथ में इवन हो लेकिन वो 4 से ज्यादा वाले हों, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए। तो इसने ये तो वो तो आप जितनी भी कंडीशन ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसने 6 8 10 ये 3 जी रिटर्न सर। कर दिया, ठीक है। तो वो आप कंडीशन जितनी भी ऐड करते जाओगे वो कंडीशन फुलफिल होती जाएंगी, रिटर्न करता चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फिल्टर का ये काफी यूजफुल होता है। आप भी आगे जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो फिल्टर का काफी यूज, इतनी सारी कंडीशन आती हैं। ऐसा भी होता है कि फिल्टर के अंदर एक, मतलब 2 एरे होते हैं, उन दोनों एरे में से कुछ चीज स्पेसिफिक फिल्टर करनी होती है। ऐसा भी केस आते हैं, बहुत सारे केस आते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, तो वो तो आप जब आपके दिमाग में यदि एरे के मेथड्स याद रहेंगे आपको रन ऑन द फ्लाई, तब आप उसको आराम से कर सकते हो। अदरवाइज तो फिर देखते रह जाओगे कि यार मैं इसका एक्चुअल प्रोग्रामिंग करूँ कैसे, समझ रहे हो। ठीक है, तो अब आगे एक बार बढ़ लेते हैं। फाइंड इंडेक्स भी हमने देख लिया, फ्लैट भी पढ़ लिया, ठीक है। फ्लैट में हमने ये चीज देखा था कि इसमें डेप्थ आप पास कर दो, यदि आप नहीं पास करते हो तो वो 0 डेप्थ ले देता है, कि मतलब आपको फर्स्ट जो डेप्थ है ना सबको एक एरे में फ्लैट कर देता है। मतलब फ्लैट मतलब होता है कि आप सेम लेवल पे ले आना सारे एरेस को, ठीक है। अब यदि उसमें आप लेवल पास कर दोगे तो ये देखो, 1 लेवल तो ये है, सेकंड लेवल ये है, देखो 0 1। इसमें पास क्या होता है, इसमें डेप्थ ही पास होती है इसके अंदर। कल हम देख रहे थे ना, डेप्थ पास होती है, और बाय डिफॉल्ट 1 होती है इसकी। तो बाय डिफॉल्ट 1 है, तो 2 मतलब ये हो गई आपकी 1, तो ये हो गया, ठीक है। इसको भी ये फ्लैट कर देगा, मतलब ये पूरे को ही फ्लैट कर देगा इस हिसाब से। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरे को फ्लैट कर दे रहा है। 1 में तो ये है यहाँ से, ये 1 में आ गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमने यदि ना भी देंगे तब भी, और 2 में ये वाला उठा लिया इसने, तो पूरे को इसने फ्लैट कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम डेप्थ पास कर देंगे, राइट। फ्लैट भी हम देख चुके हैं। फ्लैट मैप, अब एक काम करते हैं, आज इंक्लूड्स पढ़ लेते हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं, एक इंक्लूड्स पढ़ लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का नए वर्जन में आया, ये पुराना वर्जन में नहीं था ये इंक्लूड्स मेथड। तो इंक्लूड्स का क्या काम होता है, सिंटेक्स इसका भी सेम ही काम करता है, कि एरे डॉट इंक्लूड्स, ये एक मेथड है। तो सपोज दैट हमने एक चीज चेक करी थी कि आप किसी एरे के अंदर यदि कोई एलिमेंट चेक करना चाहते हैं,
तो हम मेथड यूज कर सकते हैं सम, वो रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। या फिर हम किसी एरे के अंदर वो सारे एलिमेंट के साथ मैच करके चेक करना चाहते हैं कि वो रिटर्न ट्रू या फॉल्स दे, तो हम एवरी यूज कर सकते हैं। अब एक इसका ऑल्टरनेटिव और आया हुआ है, वो सिंपली हमें वो जो है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी एज कंपेयर किया जाए तो थोड़ी स्लो है, इसकी फास्ट है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्टली हमने एरे डॉट इंक्लूड्स मेथड लगाया, देन उसके अंदर जो एलिमेंट आप चेक करना चाहते हैं, राइट, उस एलिमेंट को पास कर दिया, तो ये आपका भी बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं इंक्लूड्स में। इसने डाला था मैंगो, तो मैंगो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब इसने रिटर्न ट्रू दे दिया। यदि नहीं करता होता, जैसे आप कुछ और डाल दोगे यहाँ पे, अब मैंने रन कराया तो इससे रिटर्न फॉल्स। तो इसका भी यही काम होता है कि बेसिकली किसी एरे के अंदर कोई एलिमेंट हमें फाइंड करना, चेक करना, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, देन वी कैन यूज द इंक्लूड्स मेथड। ठीक है। ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में जो वर्ड लिख रहे हो वो मैटर करता है उसके लिए। ठीक है। और दूसरा पैरामीटर इसमें स्टार्ट, मतलब आप कहाँ से स्टार्ट सर्च करना स्टार्ट करना चाहते हो। तो जैसे इन्होंने लिखा बनाना, अब इस वाले का आउटपुट क्या आना चाहिए देखते हैं। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बोली 3 से रहा है, देख रहे हो, 0 1 2 3। बनाना आप चेक कर रहे हो, 3 से स्टार्ट कर रहे हो सर्च करना, तो मतलब वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर। ठीक है। तो बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या कह रहा है कि आप एरे डॉट इंक्लूड्स, और इसमें जो एलिमेंट आप फाइंड करना चाहते हैं वो पास कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है स्टार्ट, इसे को जरूरी नहीं है कि देना होता है। ये बाय डिफॉल्ट 0 सेट करता है, 0 इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द स्टार्ट, ये शुरू से स्टार्ट करता है सर्च करना। ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसी एरे के अंदर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट हमें सर्च करना हो, चेक करना हो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो क्या यूज करेंगे, आप इंक्लूड्स मेथड यूज करेंगे, काफी फास्ट है। ठीक है। अब मुझे एक चीज आप बताओ, यदि मान लो मुझे किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई करेक्टर या वर्ड सर्च करना हो, तो क्या यूज करते हैं हम लोग। बताओ, ऑन द फ्लाई बताया करो, क्योंकि आप लोगों ने, आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ आपके साथ में, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि हमने कौन कौन से स्ट्रिंग के अंदर, यदि कोई ऐसे मेथड्स पढ़े हैं जो हम स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड या फिर कोई करेक्टर सर्च करना चाहते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इसी तरह का। क्योंकि एरे का तो अभी हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग हम पढ़ चुके हैं, तो स्ट्रिंग का बताओ आप। इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, ये तो फिर गलत है, आपके दिमाग में ही नहीं है। आप, हमने पढ़े भी स्ट्रिंग के मेथड्स, देखो ध्यान करो, कुछ तो होगा ऐसा जो हमने, यदि हम किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज चेक करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। नहीं पढ़ा, पढ़ा है, इंडेक्स ऑफ पढ़ा होगा आपने। सर यस। पढ़ा, मैंने पढ़ाया था इंडेक्स ऑफ, यदि आप चेक करना चाहते हैं एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इंडेक्स ऑफ पढ़ाया मैंने, कि आप उसमें यदि चेक करना चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग उस वर्ड वो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो उसमें हम उसका इंडेक्स ग्रेटर देन -1 चेक करके चेक कर लेते हैं। ये पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा। यस सर। तो यार बताया करो ना। और इसमें देखो कितने सारे मेथड, सर्च का भी एक मेथड है, देख रहे हो, ये रहा, कहाँ गया, सर्च का भी था इसमें। सर्च का भी था, ये रही, सॉरी ये है, इसमें अलग है ये मेथड। देख रहे हो, इंडेक्स ऑफ, ये हमने पढ़े भी थे, सर्च भी पढ़े थे, मैच भी पढ़े थे, इंक्लूड्स भी पढ़ा था, देखो वहां पे भी पढ़ा था हमने इंक्लूड्स। सारे मेथड्स हैं यहाँ पे। मैंने आपसे पूछा, आप लोग बिल्कुल भूल हो जाते हो, देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ भी पढ़ा था हमने, कि लास्ट से वो उसका इंडेक्स फाइंड करेगा वो, कि हाँ भाई वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। इंडेक्स ऑफ -1 ग्रेटर देन -1 होता है तो एग्जिस्ट करता है। सर्च भी है, देखो एक स्ट्रिंग डॉट सर्च डायरेक्ट मेथड है, इसके अंदर आप वो वर्ड पास कर दो तो वो आपका रिटर्न करके दे देता है। ये भी आपका केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव दोनों के लिए काम करता है। मैच भी पढ़ा था हमने,
तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मान लो हम सेम चीज यदि एरे या स्ट्रिंग किसी के साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई एरे के अंदर ये मेथड है और स्ट्रिंग के अंदर ये मेथड है। कल मैं एक काम करूंगा, कल जब भी आपका अभी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, चाहे वो कल हो या फिर जब भी होगा, आपको एरे और स्ट्रिंग के मेथड के आपको पढ़ के आने, मैं उसमें आपको वर्बली क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करोगे। हो सकता है मैं चैट पे आप लोगों से क्वेश्चन करूं यहाँ पे, और आप आंसर करोगे कि भाई इसका आउटपुट ये आना चाहिए, ठीक है। तो आपको एरे और स्ट्रिंग के जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं वो पढ़ के आना, एक बार पूरा का पूरा रिकैप करके आओ जरा, फिर देखते हैं। क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम यदि आप हम इतनी आगे पहुंच चुके हैं, हम एरे के मेथड्स पढ़ रहे हैं, ये काफी, आप एरे के जो मेथड जो पढ़ रहे हो ये एडवांस का ही पार्ट है, जो इनक्लूड्स वगैरह है, ये कोई बेस नहीं है। बेस तो हमारा बहुत सारा निकल चुका है, राइट। तो कल से हमें क्या काम करना है, जो भी हमारा अगला नेक्स्ट सेशन होगा, आपको स्ट्रिंग एरे के पहले मेथड और स्ट्रिंग एरे होता क्या है और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ के आना है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा अगले सेशन में, मैं आपको आगे नहीं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। ठीक है, अब कुछ आपके मन में और कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, अदरवाइज हम फिर अगला सेशन देखते हैं। क्योंकि मेरा 2 दिन ऑफिस रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ना मैं अटेंड कर पाऊँ। लेकिन जब भी अगला सेक्शन आपका हमारा सेशन होगा, तो उस सेशन में हम जितने भी एरे और स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं सब बंदों से पूछूंगा जो बंदा ज्वाइन करेगा, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक बंदे से पूछूंगा, मैं सबसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबको पढ़ के आना है ऐसा कुछ नहीं है, मैं रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा और रैंडम में आपको आंसर करना है, ठीक है। फ्लैट के फ्लैट में वो होता है ना, फ्लैट मतलब, फ्लैट का मतलब होता है सपाट करना किसी चीज को, एक 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 लेवल में लेकर के आना, ये होता है। हिंदी में शब्द की बात करें तो सपाट का मतलब फ्लैट का मतलब। अब इसमें इन्होंने, मैं उसी रेफरेंस में निकाल देता हूँ। आप यदि W3 स्कूल से बेस बना लेना, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं दूसरी जगह जाने की। ये आपके लिए बेसिक के लिए इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत शानदार। देखो फ्लैट के बारे में आप कह रहे थे कि फ्लैट आप कैसे, तो आप यदि डायरेक्ट एरे डॉट फ्लैट लिखते हैं, मान लो आपका जो एरे है वो 2 डायमेंशनल है, समझ रहे हो, इस एरे के अंदर एक एरे और है, सिर्फ 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो आप एरे डॉट फ्लैट करेंगे, तो आपका जो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वैल्यू 1 होती है फ्लैट की, तो ये आपको उसमें ले जाएगा, फ्लैट कर देगा पूरे मतलब वन डायमेंशन सेट कर देगा इस एरे को। अब मान लो आपके अंदर ये आपका 3 डायमेंशनल एरे हो गया, 1 2, ठीक है। ये आपका ये हो गया 1 डायमेंशनल, ये आपका 2 डायमेंशनल। ये तो जीरो पे होता है, तो जीरो इंडेक्सिंग में होते हैं, सब प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 पास कर दोगे तो ये आपको फ्लैट कर देगा, ठीक है, इस एरे को। ये टू ऐसे ही जैसे डायमेंशनल मतलब कैसे हुआ? एरे के अंदर इस तरह के जब एरे होते हैं ना, आपको क्या चाहते हो कि उस एरे को फ्लैट कर दो, एक सिंपल हाँ एरे जी। में कन्वर्ट कर दो, देन वी कैन यूज द फ्लैट मेथड। अब उसकी डेप्थ आप चेक कर लो कि उसकी डेप्थ कितनी आ रही है, वो आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि सर कैसे हम उसकी आवाज नहीं डेप्थ। जा रहा है क्या? ठीक है, आप म्यूट कर लो, आप अनम्यूट हो गई। सर वो मतलब वो 2 डायमेंशन मतलब कैसे हुआ भाई, पूछ रहे हैं। देखो यार, इसके अंदर एक एक एरे तो ये है, ठीक है, और इसके हाँ, अंदर एक एरे ये है, ठीक है। अब इसके अंदर तो सर एरे के वो अंदर एरे एरे के है। अंदर एरे मतलब बना हुआ है ना, तो जैसे वन हाँ टू एक एरे में हो गया। हाँ, तो इसकी इसकी जो डेप्थ है ना आपकी, कितनी हो गई, इसकी आपकी डेप्थ हो गई 1 और 2। तो इसकी इसकी डेप्थ निकाल दो बेसिकली आप, जो डेप्थ आप देख करके पता लगा सकते हो इसकी डेप्थ कितनी आ रही है। बेसिकली एरे के अंदर एरे नहीं होते, जैसे कॉम्प्लेक्स एरे होते हैं, इस तरह का हाँ। एरे कोई आएगा ना, तो उस तरह के एरे की आपको फ्लैट में कन्वर्ट करना हो, मतलब सिंपल एरे में कन्वर्ट करना हो, देन वी कैन यूज द फ्लैट। आप उसमें फ्लैट में आप उसमें डेप्थ पास कर लो। जैसे ऐसे भी एरे आते हैं कि ये तो आपका इसकी डेप्थ 2 आ रही है, ऐसे भी हो सकता है इसके अंदर हो, इसके अंदर हो, इसके अंदर बहुत, उसका डेप्थ बहुत ज्यादा है। आप चाहते हो कि उसको यार सबको एक सिंपल में कर लो, कि सिंपल एरे हम इजीली उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा, एरे के अंदर एरे के अंदर एरे के अंदर एरे के अंदर आप लूप निकाल करके उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वो कॉम्प्लेक्स भी होता है, आपके ऑपरेशन की परफॉर्मेंस भी डाउन करता है। तो हम फ्लैट कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, यदि हमारा ऐसे से हमारा इशू रिजोल्व हो सकता है तो, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसमें डेप्थ पास करनी होती है, कि जो हमारी डेप्थ आ रही है हमारे एरे के अंदर, वो पास करके हम उस एरे को प्लेन कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं, बेसिकली यही है। आप इसको और इसके ना एग्जांपल और नेट पे उठा उठा के चेक करके देखना, कोई ऐसे इसके ना फ्लैट के जैसे फ्लैट है, फ्लैट एरे एग्जांपल। आप हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस करो तो उसके एग्जांपल उठा लिया करो नेट पे से, उससे और आपके लॉजिक जो ना क्लियर हो जाएंगे कि कैसे
ये फ्लैट काम करता है। और जब एक्चुअल में जब आप कभी एक्चुअल प्रोग्रामिंग करोगे, देखो इसके अंदर आके दिख रहा है, देखो एक एरे, एरे के अंदर एक ही एरे है, इसके अंदर एक एरे है, इसके अंदर एक एरे हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने फ्लैट पास कर दिया, एरे डॉट फ्लैट, तो सिंपली उसने फ्लैट कर दिया, है ना। और भी होंगे इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे हो सकते हैं। देखो यहाँ पे पास हो रखा है इसमें, तो इन्होंने यहाँ पे पास किया, तो ये वाला जो है ना, देखो इन्होंने कोई डेप्थ पास नहीं की इसमें, फिर इस तरह का एरे बन के आ गया। यदि यहीं पे ये डेप्थ 2 पास कर देते तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लेन एरे में कन्वर्ट हो जाता। तो इसी तरह के एग्जाम्पल और देख लेना, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ और है, अदरवाइज कल मिलते हैं, जब भी नेक्स्ट उसमें होगा पिंग कर दूंगा मैं आप लोगों को। आप लोग पढ़ के आना, फिर डिस्कस करते हैं फिर और डिटेल आउट, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं, ओके, थैंक यू, बाय बाय।